आप लोगों का तहे दिल से इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स के कुछ बेस्ट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। हाई स्कूल का जो बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है बेटा, उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं पता होगा। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे, फिर भी वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, कुछ मार्क्स कट जाते हैं। बिकॉज बेटा बच्चे क्या करते हैं, कुछ बातों का विशेषकर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिन बातों को फॉलो करके आप अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी बढ़िया करी है, अगर आपने नहीं भी करी है बेटा, तो भी आपको इतना समझ लीजिए, अगर वीडियो एंड तक देख लेते हो तो गारंटी है कि आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट जरूर आएगी, क्योंकि कुछ मैं तरीके कुछ आपके अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेटा इसमें क्या बताने वाले हम लोग, एग्जामिनर को प्रभावित करने के तरीके। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एग्जामिनर को कैसे प्रभावित किया जाए, यानी कि एग्जामिनर कैसे सेटिस्फाइड होता है, क्या ट्रिक लगानी है, क्या मेथड उपयोग करना है। तो इन कुछ चीजों पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा जो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो हैंड राइटिंग होता है। ध्यान से समझना, अभी आगे के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी यहाँ से स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग से ही होता है। जब हम पेपर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से भी ये काउंटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए बेटा, देखो हैंड राइटिंग। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये प्रश्न आ गया कि सर मेरा जो हैंड राइटिंग है वो पहले से तो बढ़िया नहीं है, तो क्या अब मैं कैसे एग्जाम में बढ़िया हैंड राइटिंग बैठाऊंगा। तो बेटा देखो, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। पहले आपको करना है, जिन बच्चों का बढ़िया हैंड राइटिंग है उनके लिए तो बेस्ट है, वो कोशिश करेंगे कि फर्स्ट के स्टार्टिंग की, ये दोनों बच्चों के लिए है जो मैं बात बता रहा हूँ, जिनका बढ़िया हैंड राइटिंग है उनके लिए भी, बाकी जिनका बढ़िया नहीं है उनके लिए भी आपको कोशिश करनी है बेटा कि स्टार्ट के एक दो पेज, ठीक है बेटा, स्टार्ट के एक से दो पेज आपको बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखनी है। क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है, वो केवल एक बार वो अपना माइंड सेट अगर आपका बना लेता है कि आपके कॉपी पे मार्किंग किस तरीके से करनी है, तो फिर आगे चीजें मैटर नहीं करती हैं, वो मार्किंग करता चला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एक दो पेज धीरे धीरे लिखना है, स्लोली लिखना है। कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के एक दो पेजेस की जो हैंड राइटिंग हो वो बहुत ही बढ़िया बैठे। अगर आपने इस चीज को ध्यान में रखा और स्टार्टिंग के एक दो पेजेस को बहुत ही बढ़िया से लिखा, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होने वाला है, ठीक है। जिसका हैंड राइटिंग बैठता है वो भी, जिसका नहीं बैठता है वो भी आराम से लिखना, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग से ही आपके मार्क्स को गेस कर लेता है और उसी प्रकार से आपको मार्क्स देना वो जारी रखता है। सेकंड चीज क्या होता है बेटा, विच क्वेश्चन टू राइट फर्स्ट, हमें कौन से क्वेश्चन पहले लिखने चाहिए, ध्यान से समझना। यानी कि अभी इसमें हमें क्या करना है, जैसे कई लोग आपको कई सलाह देंगे, जैसे कोई तो ये बोलेगा कि आपको जो आता है वो पहले लिखो, कोई बोलेगा नहीं एक तरफ से लिखो, वो बहुत जरूरी होता है। ध्यान समझो, बट जरूरी वो होता है बेटा, जैसे देखो स्टार्ट के जब क्वेश्चंस एग्जामिनर देखता है तो वो पहले के कुछ क्वेश्चन पढ़ता है, वो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पढ़ेगा कि आपने सही तरीके इसको एक्सप्लेन किया है, सही तरीके से लिखा है कि नहीं। तो ये बात सच है, अगर आपको स्टार्ट से आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आता है, ध्यान से समझना, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आता है तो बेस्ट है, तब तो आप एक तरफ से करते जाओ। बट अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग से आपको बढ़िया से नहीं आता है, आपको लगता है कि ये मुझे आता नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ या फिर गलत लिखूँ या मतलब बना के लिखूंगा, तो आपको क्या करना है बेटा, वो क्विट कर देना, वो छोड़ देना है आपको। ध्यान से समझना, पहले वो क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें आपकी पकड़ बहुत बढ़िया हो, वो क्वेश्चन आपको पहले अटेंड करने हैं कि जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ता है, ये 100% गारंटी है बेटा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन एग्जामिनर पढ़ता है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन से ही चीजों को बना के लिखा है, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना करने के बजाय कुछ उसमें गलतियां हुई हैं या बनाया गया है, तो एग्जामिनर जान जाएगा कि ये बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, आगे के क्वेश्चन में भी इसने यही चीजें करी हैं, मतलब क्वेश्चंस को बना बना करके लिखने का प्रयास किया है, इसके पास डीप नॉलेज नहीं है। तो वहां से वो क्या कर लेता है, माइंड सेट उसका बदल जाता है। अगर आपके जैसे 4 मार्क्स का नंबर है तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे देता चला जाता है, क्योंकि आपने लिखा है तो वो पक्की सी बात है वो काटेगा नहीं क्वेश्चन कुछ, वो आपको ऐसा नहीं कि पूरा काट देगा, देगा नंबर लेकिन कम ज्यादा कर देगा। और सारे क्वेश्चंस में ऐसे करता जाएगा, क्योंकि आगे के पूरे क्वेश्चन वो नहीं पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेंगे, बाकी के उतना वो ध्यान नहीं देते हैं। सेकंड चीज
ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, लीव नो क्वेश्चन। इसका मतलब है बेटा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ सही सुना आपने। जितने, जैसे कि मान लो आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन आ गए, राइट ना, 10 क्वेश्चन, तो प्रयास करना है आप लोगों को कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चाहे वो डिपेंड करता है कि आगे लिखिए पीछे लिखिए, बट हाँ अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करिए, ध्यान से समझना। अब मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। देखो, अगर आप क्वेश्चन को कोरा छोड़ के चले आते हो तो 100% गारंटी है कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, राइट ना। अगर आप लिख के आते हो, कुछ भी लिख के आते हो, बना के लिख के आते हो, कुछ भी करके आते हो, तो ये बेटा मैंने एग्जामिनर से बात करा हुआ है, ये मेरा लाइव मैंने ये अनुभव करा हुआ है और देखा भी है कि एग्जामिनर पूरी तरीके से क्वेश्चन को कट नहीं करता है। वो उसको रीड करता है, थोड़ा बहुत नहीं रीड करता है। अगर वो लगता है कि आपने उसको बना के लिखा है तो भी वो, अगर मान लीजिए जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स दे देगा। 2 मार्क्स का नंबर है तो 1 मार्क्स दे देगा। ये एक प्लस बेनिफिट होता है अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ते नहीं हो, सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हो, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। ये मेरी बात ध्यान से समझना। हाँ, क्वेश्चन को आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है वो पहले लिखिए, जो नहीं आता है बाद में लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक ही चीज याद रखना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा, याद रहेगा। अगर ये बात आपने याद रखा तो आपके मार्क्स 100% गारंटी है बेटा कि बढ़ेंगे, और वो आपको पास, अगर जो बच्चों को नहीं आता या फेल होने वाले हो वो पास जरूर हो जाओगे, और जो अच्छे मार्क्स ला रहे हो, जिन्होंने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है। ये तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है बेटा, ख्याल रखना है, ठीक है ना। सुनिए नेक्स्ट, जितने नंबर का सवाल उतना शब्दों को लिखिए। देखो ये बहुत बच्चे करते हैं गलतियां। अक्सर क्या करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने देखा, वो 2 नंबर्स का है, ठीक है, और उनको आता वो बहुत बढ़िया से है, वो क्या करेंगे, उसी में लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। दो चीजें होता है, आपका टाइम लॉस होता है, ठीक है, टाइम लॉस होता है, क्योंकि अगर वो नंबर आपका, ध्यान से समझना, अगर वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो उसमें गारंटी है कि वो 2 से 3 तो दे नहीं सकता। आप उसको चाहे 1 पेज लिख दो, 2 पेज लिख दो, चाहे जितना लिख दो। तो कोशिश करो, अगर जैसे क्वेश्चंस है, जैसे स्मॉल क्वेश्चंस हैं, तो उसको कोशिश करो उसी बेस पे लिखो, ठीक है। या तो अगर उसमें दिया है कि 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, 40 वर्ड में एक्सप्लेन करो, 60 वर्ड में, तो उसी बेसिस पे करते जाओ। ऐसा नहीं कि अगर जैसे अब 6 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको आपने लिख दिया 2 लाइन केवल, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अगर वो 6 नंबर का है तो कोशिश करो उसको 2-3 पेज में बढ़िया से लिखो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज से ज्यादा लिखो। समझ में आ रही बात ना? तो उस बेसिस पे आपको नंबर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर्स का क्वेश्चन है उसी तरीके से हमें शब्दों को लिखना है। अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, तो कोशिश करो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। टाइम बचेगा, फर्स्ट चीज, ठीक है, पहला तो टाइम बच जाएगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज होगा आपको कि मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, फिर ज्यादा लिखे क्या मतलब, टाइम बच जाएगा आपका वहां से, और उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो जो कि आपके लिए बेहतर होगा और आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है ना। तो अगर आपने इन सारी चीजों को, इन सभी बातों को ध्यान से समझना, अच्छे से समझा और इनको फॉलो करा, तो बेटा गारंटी है आपके हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स 10 to 15 नंबर्स बढ़ जाएंगे। बेटा ये सीरियसली आप इन चीजों को लेना और एग्जाम में इस चीजों को जरूर फॉलो करना, ठीक है बेटा। तो अगर इसी तरीके से एग्जाम से रिलेटेड अच्छी चीजें आपको चाहिए और नॉलेजेबल चीजें, अभी और भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन, सारी चीजें मैं एग्जाम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूंगा मटेरियल्स। इसके लिए बेटा आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और बेटा डेली कोशिश करूंगा मैं वीडियोस को देने का, और आप लोग डेली देखना, ठीक है, बिकॉज मैं अभी कोशिश करूंगा बेटा, क्योंकि हमेशा मैं वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।